आज हम रिवीजन करेंगे मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में सम्मिलित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो मुख्य रूप से 6 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है और एक 7वां है जो रातापानी अभ्यारण्य है। तो चलिए रिवीजन करते हैं। पहला है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह मंडला और बालाघाट जिले में है। यह 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वर्ष 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। वर्ष 1897 से 1910 तक यह अंग्रेजों का शिकार स्थल था। इसे वर्ष 1933 में अभय वन, 1952 में अभयारण्य था। 1 जून 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित किया गया। यह प्रदेश का प्रथम अभयारण्य, प्रथम उद्यान व प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो वह कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर एवं प्रथम अभयारण्य वो है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है, जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा जारी किया। इसका शुभंकर क्या है? भूर सिंह द बारहसिंघा। इसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती द्वारा बनाया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वर्ष 1963 से 65 में प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ जॉर्ज स्कॉलर ने वन्यजीव संरक्षण का कार्य किया था, जिसका उल्लेख जेम्स फोर्सिथ ने अपनी पुस्तक सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स 1860 में किया है। यहाँ बाघों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ हालो व बंजर घाटी स्थित है। ब्रांडेर ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का वर्णन किया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित बामनी दरार को सूर्यास्त पॉइंट के रूप में जाना जाता है, सनसेट पॉइंट के रूप में जाना जाता है। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, यहाँ बंजर व सुपर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवासित बैगा जनजाति को भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम जनजाति के रूप में जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा मंगलू के नाम पर सड़क का निर्माण किया गया है। यहाँ कृष्णमृग, काला हिरण तथा प्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले दुर्लभ बारहसिंघा को कान्हा का गहना भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कान्हा का गहना किसे कहा जाता है, तो वो बारहसिंघा को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस राष्ट्रीय उद्यान में शेर, चीतल, छुटरी, नीलगाय, जंगली कुत्ते, सुअर, तेंदुआ, बारहसिंघा, सांभर, श्याममृग, कृष्णमृग, विशालकाय गौर पक्षी तथा सुंदर चिड़िया, बाम, मच्छर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ सबसे लोकप्रिय वृक्ष इंडियन घोस्ट ट्री, सबसे लोकप्रिय वृक्ष इंडियन घोस्ट ट्री कुल्लू की पर्णपाती क्षेत्र में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में साल के 2 ठूंठ बिना शाखा वाले वृक्ष हैं, जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक पौराणिक श्रवणताल मंडला जिले में है। इसमें लप्सी नामक प्रसिद्ध शिकारी का स्मारक स्थित किया गया है। वर्ष 1999 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी स्थित है, तो आप बताएंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान।